सबसे पहला जो सवाल है उस क्वेश्चन के अंदर, a steel rod has a length of exactly 0.2 centimeter at 30 degree centigrade. What will be its length at 60 degree centigrade? सवाल में कहता क्या है? सवाल में कहता ये है कि आपके पास एक रॉड है और यानी इसकी इनिशियल लेंथ आपके पास, ये आपके पास इसकी इनिशियल लेंथ है और हीट करने के बाद ये इसकी फाइनल लेंथ होगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर ये इसकी इनिशियल लेंथ है और ये इसकी फाइनल लेंथ है। अच्छा, इनिशियल लेंथ को हम, इनिशियल लेंथ आपके पास L से प्रेजेंट होगी और ये आपके पास चेंज इन लेंथ है। इसने चेंज इन लेंथ में, इसने क्या पूछा, व्हाट विल बी, इसने पूछा ये है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स आपसे पूछा ये है इसने कि फाइनल लेंथ मालूम करें। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन आपके पास क्लियर हो गया, फाइनल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका जो इंफॉर्मेशंस गिवन है उसका डाटा यहाँ रखेंगे और ये देखें, यहाँ पर ये इसकी इनिशियल लेंथ है और यहाँ पे हमने इनिशियल लेंथ रखी 0.2 सेंटीमीटर। अब लेंथ गिवन है 0.2 सेंटीमीटर आपके पास। क्या लेंथ गिवन है? 0.2 सेंटीमीटर। अब अगर हम 0.2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0.002 मीटर, क्योंकि लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं। इसके बाद डेटा का टेम्परेचर, ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री और यहाँ भी इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री। उसके बाद इसकी लेंथ कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर? फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री, उसे हम T2 कहेंगे। T2 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे हमने फाइनल लेंथ फाइंड आउट करनी। तो फाइनल लेंथ फाइंड आउट करने के बाद कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है फाइनल लेंथ का फॉर्मूला होता है और वो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला होगा L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखें, इनिशियल लेंथ आपके पास गिवन है बेटा L, अल्फा गिवन है आपके पास 1.1 एक्सपोनेंट -5 और डेल्टा टी कैसे निकालोगे? डेल्टा टी कैसे फाइंड आउट करोगे? तो डेल्टा टी हमेशा फाइंड आउट करने के लिए इस बात का ख्याल रखें कि डेल्टा टी इक्वल टू हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो व्हाट इज़ योर हायर टेम्परेचर? 60 डिग्री सेंटीग्रेड
minus 30 degree centigrade. Or what is the answer? Delta T is 30 degrees centigrade. कोई कंफ्यूजन? सारी चीज़ें क्लियर? अल्फा गिवन और डेल्टा टी यहाँ से ये डेल्टा टी गिवन. All the values substitute in your formula, you will get the final length answer. Okay? तो हम फाइनल लेंथ आंसर निकालने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं. फाइनल लेंथ L प्राइम इक्वल टू L इज इक्वल टू, मैंने डेल्टा टी को हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर. T2 is a sign convention, T1 is a sign convention. Delta T not T2 minus T1. Delta T always equal to higher temperature minus lower temperature. Remember this thing. ये बात हमेशा याद रखें, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर होगा. अब आपने क्या किया? इनिशियल लेंथ की जगह आपने रखा 0.02, ये 0.02 रखा आपने. उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा बराबर है 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5, 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 और थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज़ 60 माइनस 30 डिग्री. इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें. 0.02 1 वैसे ही रखें, 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 वैसे ही रखें, 60 माइनस 30 इज 30. 0.2 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4. इसके बाद इसे 1 में ऐड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.00033. उसके बाद 0.002 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 2.00066 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ये आपका पहला न्यूमेरिकल लीनियर एक्सपेंशन का सॉल्व हो गया. अब हम इस न्यूमेरिकल को दोबारा से अगर आप देखें तो फॉर्मूला बहुत आसान है. ये फार्मूला रखेंगे फाइनल लेंथ का, डेटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर मौजूद होगा. यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो. आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? Find the change in volume of aluminum spherical body of 0.4 meter radius when it is heated from 0 to 100 degree centigrade. यहाँ पर not the form, ये जो लिखा हुआ है not the form, it is from 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपके पास इट इज़ फ्रॉम 0 डिग्री टू. अब हम डाटा बनाएंगे जो इंफॉर्मेशन गिवन है. क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एल्यूमिनियम स्फेरिकल बॉडी का. और उसके बाद रेडियस गिवन है, ये रेडियस गिवन है, देखें 0.4 मीटर क्वेश्चन में गिवन है. इसके बाद हम T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 5 सेंटीग्रेड इनवर्स.
ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। अब आपने वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बीटा चाहिए, तो बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? बीटा फाइंड आउट कैसे करेंगे? अभी पढ़ते वक्त हमने देखा कि बीटा और अल्फ़ा में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो 3 अल्फ़ा है। तो बीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 224 या 2.4 एक्सपोनेंट -5। 3 4s are 12, 3 2s are 6 and 7, and beta is equal to 7.2 exponent 5 सेंटीग्रेड इनवर्स। ये बीटा की वैल्यू निकाल ली हमने। तो डाटा में हम बीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। ये मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दी कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। यहाँ 3 आपके पास गिवन है, 3 को ऐसे ही रखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो ये इनिशियली इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये सारा डेटा गिवन था आपके पास। अब हम इस क्वेश्चन को आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। इसके लिए यकीनन हम फार्मूला लगाएंगे। क्या है फार्मूला? चेंज इन वॉल्यूम बीटा मल्टीप्लाइड बाय, इसे क्या रीड करेंगे? चेंज इन वॉल्यूम। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, it is initial volume, it is change in temperature। उसके बाद हमें इस तरह इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता, तो सबसे पहले हम इनिशियल वॉल्यूम निकालेंगे। स्फेरिकल बॉडी के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप वॉल्यूम 0.4 का क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.268 मीटर क्यूब। अब इस फॉर्मूले को हम दोबारा लिखते हैं, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने वैल्यूज़ रखनी है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले बीटा की वैल्यू रखेंगे 7.2 एक्सपोनेंट -5। फिर ये जो वैल्यू है आपके पास इनिशियल वॉल्यूम की है, वो आपने कहाँ से ली? यहाँ से उठाया इनिशियल वॉल्यूम को। और T2 आपके पास पता है कि T2 इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास यानी 100 माइनस 0 डिग्री। तो इस तरह हमने तमाम जो डाटा में वैल्यू गिवन थी उन्हें हमने यहाँ रख दिया। अब इसके बाद हम आगे इसको सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा वी। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज इन वॉल्यूम इज 0.0019 3 मीटर क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.00193 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इज़ अ यूनिट, ये SI यूनिट है किसका? वॉल्यूम का। चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम, यूनिट चेंज नहीं होगा। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ये इस तरह हमने सवाल नंबर 2
सॉल्व कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योर थर्ड क्वेश्चन, एक a cylinder of diameter 1 centimeter at 30 degrees centigrade is to be slid into a hole in a steel plate. कौन सी प्लेट में? स्टील की प्लेट में। होल हैज़ अ डायमीटर 0.99970 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या मतलब हुआ कि एक आपके पास ये स्टील की प्लेट है और इस स्टील की प्लेट के अंदर एक होल है। क्या है स्टील की प्लेट के अंदर? स्टील की प्लेट के अंदर आपके पास एक होल है ऐसा, ठीक है। और आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। ये आपके पास एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर इस होल से बड़ा है। इस होल से क्या है? ग्रेटर है। अब हमने क्या करना है कि व्हाट टेम्परेचर मस्ट द प्लेट बी हीटेड, ठीक है। अब हमें इस प्लेट को कितना हीट करना है कि ये सिलेंडर इसमें से ईजिली क्या हो जाए? पास हो जाए। आपको ये बात पता है कि जब किसी प्लेट के अंदर कोई होल होगा तो जब आप इस प्लेट को हीट करोगे तो ये होल एक्सपैंड होगा। क्या होगा? होल एक्सपैंड होगा। तो ये 0.99970 सेंटीमीटर का होल 1 सेंटीमीटर का हो सकता है जब आप इसे क्या करें? हीट करें। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अब हम इस कन्फ्यूजन के बाद, क्लियर करने के बाद, हम अपने डाटा की तरफ जाएंगे और सबसे पहले इनिशियल डायमीटर ऑफ होल इन द स्टील प्लेट डिनोटेड विथ L1 0.99970 मीटर, इसे L1 से प्रेजेंट करेंगे। फिर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर का डायमीटर अभी मैंने डायग्राम में बताया, उसको हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द होल कितने डिग्री है जी? 30 डिग्री। यहाँ भी हमने 30 डिग्री लिखा। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर ऑफ द होल इन द स्टील प्लेट यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है। अल्फा 1.1 टेंड्स टू द पावर -5 गिवन है स्टील का। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखिए L2 1 सेंटीमीटर गिवन है, L1 0.9970 सेंटीमीटर है। बेसिकली यहाँ पर ये सेंटीमीटर है। बेसिकली यहाँ क्या है? ये हमारे पास सेंटीमीटर है। ओके, इट इज़ अ सेंटीमीटर। इसको हम क्या कहेंगे? सेंटीमीटर। इट इज़ नॉट अ मीटर, इट इज़ द सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सेंटीमीटर को पहले हम लिख लेते हैं ताकि इट इज सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले L2 रख दें, L1। अच्छा, अब हमने यहाँ पर
एक अहम बात नोट की, हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ सेंटीमीटर में मौजूद हैं। जब L2 के नीचे L1 आ जाएगा तो यूनिट खुद ब खुद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करें तब भी आंसर सेम आएगा। जब आप इसे कन्वर्जन नहीं करें तब भी इसका आंसर सेम आएगा। ये चेकआउट करें। देखिए, अब यहाँ पर ऊपर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है और नीचे भी क्या है बेटा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब भी आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आप इसे मीटर पे कन्वर्ट करते, किस में कन्वर्ट करते? मीटर में। तो क्या होता मीटर में कन्वर्ट करते? 1.00 एक्सपोनेंट -2 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू 0.99970 एक्सपोनेंट -2, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 + 1.1 एक्सपोनेंट -5 डेल्टा टी। अब देखिए 1 + 1.1 एक्सपोनेंट -5 डेल्टा टी, ये वैल्यू 1.00 एक्सपोनेंट -2 मीटर डिवाइडेड बाय 0.99970 एक्सपोनेंट -2 मीटर। -2 कैंसिल आउट होके यू विल गेट द सेम आंसर। तो इस तरह मीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर में रखें, आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे तो 1.0030 में से 1 को माइनस करें। जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास ये होगा। अब ये वैल्यू इस तरफ जाके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। आप डेल्टा टी इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, 27.27 आपका आंसर होगा। अब हम डेल्टा टी इक्वल टू T2 - T1 देखें। T1 आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, T2 फाइंड आउट करना है, डेल्टा टी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये -30 इस तरफ आएगा तो क्या होगा? ये +30 होगा। ये +30 हो गया। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज़ योर T2 आंसर। इट इज़ योर फाइनल आंसर। यानी प्लेट को अगर आप 57.2 सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, 30 डिग्री से, कितने डिग्री से? 30 डिग्री से। 30 डिग्री से अगर हम इसे 57.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो प्लेट में जो होल है वो एक्सपैंड होके 0.999 सेंटीमीटर का 1.000 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? नो। तो इस तरीके से हमारा ये एक और सवाल ख़त्म हुआ। अगला सवाल,
एक मीटर बार है, अ मीटर बार ऑफ स्टील इज correct at 0 degree centigrade and another at minus 2.5 degree centigrade. What will be the difference between their length at 30 degree centigrade? क्लियर? सवाल में कहता क्या है कि एक मीटर बार है जो स्टील का बना हुआ है, उसे करेक्ट करते हैं हम। एक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक है माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इनके लेंथ का डिफरेंस क्या होता है? लेंथ का डिफरेंस किसको कहते हैं? लेंथ का डिफरेंस होगा L2 माइनस L1 फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो आइए सवाल को डाटा देखते हैं। लेंथ 1 मीटर, T1 -2, T2 0 डिग्री और एक टेम्परेचर है 30 डिग्री। मैंने क्या कहा? आपको क्या फाइंड आउट करना है? L2 माइनस L1, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो लिहाजा अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अल्फा गिवन है, उसे लिख लिया हमने। पहले रॉड की फाइनल लेंथ मालूम करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट रॉड? दिस इज द फर्स्ट रॉड। इसके दो टेम्परेचर हैं, एक 30 और एक 0 डिग्री। तो देखिए, जब टेम्परेचर रखते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा बस। देखें, 30 डिग्री में से किसको माइनस करना है? 0 डिग्री को माइनस करना है। L1 देखिए, मैंने क्या बताया? पहली रॉड को करेक्ट करना है, तो रॉड का पहला टेम्परेचर 0 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री। तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। इसके बाद हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। L1 इज इक्वल टू 1 प्लस 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 3.6 एक्सपोनेंट -4। इस तरह L1 का आंसर आ गया 1.0036 मीटर। कोई कन्फ्यूजन? इसी तरह इसके बाद हम क्या करेंगे? आप जब रॉड 2 के ऊपर जाओगे तो आपने पहला टेम्परेचर लेना है 2.5, दूसरा लेना है 30 डिग्री। यानी यहाँ पर 30 डिग्री ऐसे ही रहेगा, सिर्फ 0 की जगह आपने क्या करना है? 2.5 लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपने? यहाँ पे ये जो 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने -2.5 सेंटीग्रेड लिखना है। बस इस तरह L2 निकल आएगा। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। ओके, समझ में आ रही है बात? वेल डन। तो आगे की तरफ, फाइनल लेंथ ऑफ द सेकेंड रॉड। आपको मैंने बताया था कि ये जो T3 है और ये जो T1 है, ये क्या क्या है? मैंने पहले ही बता दिया था, पिछली जगह मैंने बताया कि ये जो आपके पास है, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा T3 और ये -2.5 सेंटीग्रेड होगा। बस ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि सवाल में जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, -2.5 है और दूसरा कितने डिग्री है? 30 डिग्री, ठीक है। तो आइए हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ रखते हैं। ये देखिए, मैंने रखा T3 30 डिग्री और T2 आपके पास T1 -2.5 सेल्सियस।
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 30 माइनस माइनस प्लस 2.5, तो ये 32.5 होगा। इन्हें सिंप्लीफाई कीजिए तो ये L2 आ गया आपके पास। तो L2 आपके पास आ गया ये, और L1 आप निकाल चुके हैं, L1 निकाल चुके हैं। तो क्या है L1 हमारे पास, ये है, देखें ये L1 है, ये L1 है, और 1.0036 ये आपके पास लेंथ थी हमारी। अब आइए हम इसको फाइंड आउट करना है, L2 माइनस L1, डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ एट 30 डिग्री में, L2 माइनस L1। L2 ये है और L1 कहाँ है, L1 कहाँ है आपके पास, ये L1 है, देखें 1.0036 ये L1 है। तो ये L1 यहाँ रख दिया, इन दोनों को माइनस करो तो योर आंसर इज 0.0003 मीटर। अगर एक्सपोनेंट में लिखना चाहो तो एक्सपोनेंट में लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था एक और जो ख़त्म हुआ। अब अगला सवाल, देखें एक ग्लास फ्लास्क है, इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक मार्क किया गया है, मरकरी को 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इन दोनों को, ग्लास को और मरकरी को, ये आपके पास ग्लास है और ये आपके पास मरकरी है, ठीक है। तो ये आपके पास ग्लास और ये आपके पास मरकरी। देखिए ये ग्लास है, ग्लास को आपने, और ये जो मार्क है ये मरकरी है आपके पास। इन दोनों कंटेंट को हीट करना है। ग्लास का अल्फा गिवन है और मरकरी का बीटा गिवन है। एक मर्तबा क्वेश्चन को फिर पढ़ लें। अ ग्लास फ्लास्क इज फिल्ड टू द मार्क विथ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड if the flask and its content are heated to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री सेंट। हाउ मच मरकरी विल बी अबव द मार्क, मरकरी मार्क पे कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल था। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेते हैं। वॉल्यूम 60 डिग्री, पहला टेम्परेचर कितने डिग्री है भाई, 15 डिग्री, ये मैंने 15 डिग्री। दूसरा टेम्परेचर 45, तो ये 45 और उसके बाद डेल्टा वी, अल्फा ग्लास का गिवन है, बीटा मरकरी का गिवन है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए पहला ग्लास के लिए बीटा निकालेंगे, तो बीटा 3 अल्फ़ा के बराबर होता है, तो हम 3 अल्फ़ा रख देंगे।
और यहाँ सारी वैल्यूज़ जो डेटा में गिवन है इन्हें हमने इस सवाल में रखना है। ये अल्फ़ा रख दिया आपने और ये इनिशियल वॉल्यूम है 60 डिग्री और 45 और ये 50। इस तरीके से यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे हम। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? नो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे की तरफ। तो देखिए डेल्टा V इज इक्वल टू 0.486। अब इसे इसी तरह मरकरी के लिए सॉल्व करें। ये मरकरी के लिए सॉल्व हो गया। मरकरी का बीटा गिवन है, ये मरकरी आ गया। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये दोनों का डिफरेंस आपके पास 0.2739 सेंटीमीटर होगा। दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें, पहले हमने ग्लास के लिए अल्फ़ा निकाला, फिर हमने बीटा निकाला और इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ और हम इस तरीके से लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के सवाल हमने सॉल्व कर लिए। मज़ीद कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो मुझे इनबॉक्स कीजिए। तो अल्लाह।